जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मित्रों, हम सभी आदिकाल के प्रश्नों को देख रहे हैं। आज आदिकाल पर 8वीं महत्वपूर्ण क्लास है। इस 8वीं क्लास में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब सेशन की शुरुआत आज के पहले प्रश्न से करते हैं। प्रश्न संख्या 251। भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से करना उचित समझा है? विकल्प क स्वयंभू, ख पुष्पदंत, ग राम सिंह या देवसेन। मित्रों, आप सभी इसका सही आंसर बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से की है? तो भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना महाकवि माघ से की है। प्रश्न संख्या 252। पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है? दोहों की माला, दोहों का संग्रह, दोहों का उपहार, दोहा और पाहुन। पाहुड़ दोहा का सही अर्थ होगा दोहों का उपहार। प्रश्न संख्या 253। सिद्धों की संख्या राहुल साकृत्यायन ने कितनी मानी है? 9, 6, 64 या 84। सिद्धों की संख्या राहुल साकृत्यायन ने 84 मानी है। विकल्प घ सही है। प्रश्न संख्या 254। डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश किसके ग्रंथ हैं? सरहपा, सबरपा, डोम्भिपा या कण्हपा के? प्रश्न संख्या 254 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डोम्भिपा। डोम्भिपा ने डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश की रचना किया है। प्रश्न संख्या 255। असंगत छांटिए। पुरुष परीक्षा विज्ञापति। करकंड चरिव, कनकानर मोरी। गाथा सप्तशती हाल, विजयपाल रासो जगनीक। मित्रों, इन 4 विकल्प में एक असंगत है और 3 संगत है, तो असंगत का चयन करना है। पुरुष परीक्षा यह विद्यापति की रचना है, यह संगत है। करकंड चरिव कनकानर मुनि की रचना है, यह भी संगत है। गाथा सप्तशती हाल कवि की रचना है, यह भी संगत है। विजयपाल रासो जगनीक यह असंगत है। तो राइट आंसर होगा विकल्प घ। विजयपाल रासो की रचनाकार है नल्ल सिंह। प्रश्न संख्या 256। असंगत अनुक्रम का पता लगाइए। भविष्यत कहा धनपाल, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, हरिचरित्र लालदास, राउलवेल रोडा कवि। मित्रों, इसमें असंगत का चयन करना है। भविष्यत कहा के रचनाकार है धनपाल, यह संगत है। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार है मेरुतुंग, यह भी संगत है। हरिचरित्र लालचंद यह असंगत है। तो राइट आंसर होगा विकल्प ग। प्रश्न संख्या 257। विसंगत अनुक्रम बताइए। पद्मिनी चरित्र लालदास, नल दमयंती कथा व्यास कवि, बेली कृष्ण रुक्मिणी री रोडा कवि, बीसल देवरासो नरपति नाल। तो विसंगत अनुक्रम का पता लगाना है, तो विकल्प ग विसंगत है। बेली कृष्ण रुक्मिणी यह रोडा कवि की रचना नहीं है, बल्कि यह पृथ्वीराज की रचना है। प्रश्न संख्या 258। विसंगत अनुक्रम कौन सा है? स्थूल भद्ररास जीन धर्म सूरी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा, कुमारपाल चरित हेमचंद्र, चंदन बाला रास स्वयंभू। विसंगत का हमें चयन करना है। स्थूल भद्ररास जीन धर्म सूरी की रचना है, यह संगत है।
उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना है, यह भी संगत है। कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र की रचना है, यह भी संगत है। चंदन बाला रास स्वयंभू, यह असंगत है। तो राइट आंसर होगा विकल्प घ। चंदन बाला रास के रचनाकार हैं आसगु कवि। प्रश्न संख्या 259, गोरखनाथ की रचनाओं सबदी प्राण संकली आत्मबोध आदि का गोरखबानी नाम से संपादन किसने किया? डॉक्टर बड़थवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो किसने गोरखनाथ की रचनाओं का गोरखबानी नाम से संपादन किया है? तो डॉक्टर बड़थवाल ने। ऑप्शन क सही है। प्रश्न संख्या 260, गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण आदि का महत्व किस साहित्य में मिलता है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण आदि का जो महत्व है वह नाथ साहित्य में मिलता है। विकल्प ग राइट है। प्रश्न संख्या 261, नाथ पंथ का प्रवर्तन किसने किया? जलंधर नाथ, चूड़कर नाथ, भरथरी, गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन गोरखनाथ ने किया है। विकल्प घ सही है। प्रश्न संख्या 262, 10वीं से 14वीं शताब्दी का समय जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, भोला शंकर व्यास का, भोलानाथ तिवारी का। तो यह कथन किसका है? इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो यह जो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रश्न संख्या 263, किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र ने। तो किस विद्वान ने पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो जॉर्ज गियर्सन व शिव सिंह सेंगर ने माना है। प्रश्न संख्या 264, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि कौन है? पुष्पदंत, स्वयंभू, चंद्रबरदाई या विद्यापति। मित्रों, इसका राइट आंसर आप सभी दे सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वयंभू। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। प्रश्न संख्या 265, कवि सरापा का समय राहुल सकृत्यायन ने क्या निश्चित किया है? 693 ईस्वी, 796 ईस्वी, 769 ईस्वी या 969 ईस्वी। राहुल सकृत्यायन ने सरापा का जो समय है 769 ईस्वी तय किया है। विकल्प ग सही है। मित्रों, जितने लोग चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। यह जो आदिकाल पर प्रश्नोत्तरी चल रही है यह आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी मित्र इस श्रृंखला को देख रहे हैं और इसमें जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं यह 2025 के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 266, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत, धर्मपाल, देवसेन, स्वयंभू। इसका आंसर आप सभी दे सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। सही कौन सा है?
सारे रासो ग्रंथ प्रमाणिक हैं, सारे रासो ग्रंथ जाली हैं, बीसल देव रासो श्रृंगारिक ग्रंथ है, पदावली वीर रस की रचना है। इन चारों विकल्पों में कौन सा सही है? तो विकल्प ग सही है, बीसल देव रासो एक श्रृंगारिक ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 268, सिद्धों का सही समय है 9वीं सदी, 12वीं सदी, 7वीं सदी या 10वीं सदी? तो सिद्धों का सही समय जो है 9वीं सदी है, विकल्प क सही है। प्रश्न संख्या 269, विद्यापति के पदावली की भाषा है मैथिली, भोजपुरी, खड़ी बोली या अवधी? यह परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्यापति के पदावली की जो भाषा है वह मैथिली में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 270, कवियों के कालक्रम में असंगत का चयन कीजिए। स्वयंभू 9वीं सदी, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी, अब्दुल रहमान 12वीं 13वीं शताब्दी, जीनदत्त सूरी 14वीं शताब्दी। तो इन चार विकल्पों में एक असंगत है, उसका चयन करना है। तो असंगत विकल्प घ है, जीनदत्त सूरी 14वीं शताब्दी, यह असंगत है। विकल्प का स्वयंभू 9वीं शताब्दी के कवि हैं, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के और अब्दुल रहमान 12वीं 13वीं शताब्दी के कवि हैं। प्रश्न संख्या 271, अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ प्रयुक्त हुआ? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, देवसेन कृत सरावकाचार में, वल्लभी के राजा धारसेन के शिलालेख में, बाणभट्ट कृत हर्षचरित में? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? यह भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा विकल्प ग, वल्लभी के राजा धारसेन के शिलालेख में अपभ्रंश नाम पहले पहल प्रयुक्त हुआ था। प्रश्न संख्या 272, कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन हैं? सोमप्रभ सूरी, उद्योतन सूरी, शालिभद्र सूरी, धर्मकुशल मुनि? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा अद्योतन सूरी। इन्होंने ही कुवलय माला ग्रंथ की रचना की। प्रश्न संख्या 273, जिन कुशल सूरी पट्टाभिषेक रास के रचनाकार हैं? सुमतिगण, जीन धर्म सूरी, विजयसेन सूरी, धर्मकलश मुनि? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प घ, धर्मकलश मुनि। प्रश्न संख्या 274, जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन हैं? धर्मसूरी, शालिभद्र सूरी, जीन धर्म सूरी या अद्वय वज्र? जम्बू स्वामी रास के रचयिता जो हैं धर्म सूरी हैं, विकल्प का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 275, जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। उक्त कथन किस इतिहासकार का है? यह कथन किस इतिहासकार का है? आप सभी कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, मिश्र बंधु का है, रामचंद्र शुक्ल का है या डॉक्टर नगेंद्र का है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 276, हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। उपर्युक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, नंद दुलारे वाजपेयी, अज्ञेय हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यह कथन किसका है? इसका आंसर आपको देना है। यह जो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रश्न संख्या 277, किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया है? बीसल देव रासो, पद्मावत,
पृथ्वीराज रासो या वसंत विलास। यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आगामी परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बीसलदेव रासो, जिसमें सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 278। पृथ्वीराज रासो को सुक सुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले विद्वान हैं। रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास। तो किसने पृथ्वीराज रासो को सुक सुकी संवाद के रूप में माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। प्रश्न संख्या 279। खुसरो के गुरु कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती, मीर तकी, ख्वाजा बंदे नवाज, निजामुद्दीन औलिया। खुसरो के गुरु कौन थे? तो खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। प्रश्न संख्या 280। विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली का एक अन्य प्रसिद्ध कौन है? दामोदर शर्मा, उमापति, जयपाल, प्रताप सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली का एक अन्य प्रसिद्ध कवि कौन है? तो वह है उमापति हैं। विकल्प है राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 281। निम्न में से व्याकरण ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउलवेल, गंगा वाक्यावली। तो इसका राइट आंसर है विकल्प क, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 282। राउलवेल की नायिका है? पुष्पावती, राहुल, रत्नावली, कोसा। राउलवेल की नायिका है राहुल। राउलवेल रोड़ा कवि की रचना है। यह एक शिलांकित कृति है। प्रश्न 283। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया? रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा, ग्रियर्सन या मिश्र बंधु ने। किसने विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी घोषित किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने घोषित किया था। प्रश्न संख्या 284। विद्यापति की कौन सी कृति अभी तक अप्रकाशित है? पदावली, कीर्तिलता, सय सर्वस्वसार या कीर्ति पताका। तो विद्यापति की अप्रकाशित रचना है कीर्ति पताका। पदावली जो विद्यापति की रचना है मैथिली भाषा में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 285। खुसरो का व्याकरण ग्रंथ है? नूहे सिपर, हालात ए कन्हैया, खालिक बारी, नजरान ए हिंदी। खुसरो का व्याकरण ग्रंथ है नूहे सिपर। विकल्प का सही है। प्रश्न संख्या 286। श्रुति के आधार पर वसंत विलास का रचनाकार माना जाता है? मधुकर, पातीराम, रोडा या बालचंद। श्रुति के आधार पर वसंत विलास का रचनाकार बालचंद को माना जाता है। प्रश्न संख्या 287। वज्रयानियों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में या उत्तरी भारत में? वज्रयानियों का जो प्रभाव क्षेत्र था वह पूर्वी भारत में था। प्रश्न संख्या 288। रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का समय निर्धारित किया है? 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 228 परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस पर आप निशान लगा सकते हैं कि आगामी परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का समय जो 13वीं शताब्दी माना है। मित्रों, यह जो प्रश्नोत्तरी चल रही है इसमें सभी प्रश्नोत्तरी जो हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 289। महासुखवाद का सिद्धांत किस बौद्ध शाखा से मिलता है? नाथ साहित्य, सहजयान, वज्रयान या हीनयान? तो महासुखवाद का जो सिद्धांत है वह बौद्ध शाखा के वज्रयान शाखा में मिलता है। प्रश्न संख्या 290। रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का ग्रंथ है? सिद्धों का, नाथों का, जैनों का या बौद्धों का? इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं कि प्रश्न संख्या 290 का राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। प्रश्न संख्या 290 का राइट आंसर है विकल्प क, सिद्धों का। रत्नाकर जोपम कथा जो है वह सिद्धों का है। प्रश्न संख्या 291। 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। वक्तव्य किस विद्वान का है? यह डॉक्टर नगेंद्र का है या हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामकुमार वर्मा या रामचंद्र शुक्ल का है? यह जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 292। आदिकाल के प्रामाणिक साहित्य उपलब्ध होता है? रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य में? आदिकाल में जो प्रामाणिक साहित्य उपलब्ध होता है वह है जैन साहित्य। प्रश्न संख्या 293। पृथ्वीराज विजय नामक ऐतिहासिक संस्कृत भाषा काव्य के रचयिता हैं? जगनीक कवि, चंदबरदाई, जयानक कवि या जयपाल? मित्रों, यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 293। इसका राइट आंसर आप सभी बता सकते हैं। पृथ्वीराज विजय नामक ऐतिहासिक संस्कृत भाषा का जो काव्य है इसके रचयिता है जयानक कवि। प्रश्न संख्या 294। कली काल सर्वज्ञ किस जैनाचार्य को कहा गया है? हेमचंद्र को, गोरखनाथ को, स्वयंभू को या पुष्पदंत को? तो किसे कलिकाल का सर्वज्ञ कहा गया है? कलिकाल का सर्वज्ञ हेमचंद को कहा गया है। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं हेमचंद, सोमप्रभ सूरि, जैनाचार्य मेरुतुंग, उद्योग सूरि। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। प्रश्न संख्या 296। परमात्म प्रकाश रचना किसकी है? राम सिंह की, जोइंदू, कनकामर मुनि या देवसेन? तो प्रश्न संख्या 296 का राइट आंसर है विकल्प ख, जोइंदू। प्रश्न संख्या 297। विद्यापति की कौन सी रचना भृग भृंगी संवाद के रूप में हुई है? पदावली, कीर्ति पताका, गंगा वाक्यावली या कीर्तिलता? मित्रों, 297 जो प्रश्न संख्या है यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यापति की कौन सी रचना भृग भृंगी संवाद के रूप में हुई है? तो विकल्प घ, कीर्तिलता। प्रश्न संख्या 298। हिंदुस्तान का तूतिया किसे कहा गया है? यह भी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस पर आप निशान लगा सकते हैं, आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। हिंदुस्तान का तूतिया किसे कहा जाता है? तानसेन को, अमीर खुसरो, चंदबरदाई या विद्यापति को? हिंदुस्तान का तूतिया अमीर खुसरो को कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 299। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को संदेह के कटघरे में खड़ा करने वाले विद्वान हैं कर्नल टाड, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बूलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसने पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को संदेह के घड़े में खड़ा करने वाला विद्वान था? तो डॉक्टर बूलर। प्रश्न संख्या 300। नेमिनाथ चौपई की नायिका है लोना, विशाखा, राजुल या प्रेमा? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ग, राजुल। नेमिनाथ चौपई के रचनाकार है विनय चंद्र सूरी। मित्रों, आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करते हैं। यह प्रश्नोत्तरी आप सभी को कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि किसी प्रश्न पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं।